मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं आज क्लास 9th के संख्या पद्धति चैप्टर, ये क्लास 9th का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति लेके उपस्थित हूँ और संख्या के बारे में जानना सभी क्लास के बच्चे को अनिवार्य है, क्योंकि बगैर संख्या पद्धति जाने हुए हम मैथ नहीं जान सकते हैं, मैथ नहीं पढ़ सकते हैं। आइए हम इसमें आज जो है डिस्कस करते हैं संख्या पद्धति में। सबसे पहले जो है प्राकृतिक संख्या को, कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। कहा है कि जो है गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब हम लोग जो है किसी वस्तु या चीज को गिनना प्रारंभ करते हैं तो हम लोग जो है 1 से जो है गिनना चालू करते हैं, और कभी भी जो है हम लोग जो 0 से नहीं गिनते हैं। जैसे 1 2 3 इस तरह जो है हम लोग क्या करते हैं, गिनते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब क्या है कि प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से निरूपित करते हैं। n से निरूपित करते हैं। इसका हम लोग जो है एग्जाम्पल देखते हैं प्राकृतिक संख्या का। तो जैसे कि जो 1 2 3 4 5 इस तरह से जो है ये अनंत तक जाएगा, है ना। ये हो गया प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन। अब इसके बाद हम लोग जो इसी का अगला देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, NUMBER, होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या का जो है परिभाषा क्या होगा। यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है प्राकृतिक संख्या जो है स्टार्ट किए थे 1 से। अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या को 0 से प्रारंभ करेंगे तब वो जो है प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा कि पूर्ण बन जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब 0 0 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह अगर जो है अनंत तक जाएंगे तब क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसका जो पहले हम लोग जो परिभाषा देखते हैं कि जब प्राकृतिक संख्या, जब प्राकृतिक संख्या 0 से प्रारंभ हो तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए इसमें पहले ये देखिए, इसको हम लोग जो है निरूपित किसे करते हैं, इसे हम लोग W से निरूपित करते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग W से निरूपित करते हैं। तो हम लोग इसका भी जो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 इस तरह यदि जो है संख्या होगा, ये क्या बन जाएगा, ये हम लोग का जो है पूर्ण संख्या हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं कि क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, तो इसका जवाब होगा नहीं। देख लीजिए आप लोग कि 0 जो है पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल में है और जो है प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल में 0 नहीं है। लेकिन यहां अगर अगला सवाल आ जाए कि क्या 1 प्राकृतिक संख्या है, तो इसका जवाब होगा हाँ। आप लोग देखिए 1 जो है
पूर्ण संख्या में भी है और 1 प्राकृतिक संख्या में भी है। अब हम लोग जो है आगे इसी के देखते हैं। हम लोग 2 पढ़ लिए हैं, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक। ये तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक इसको हम लोग अंग्रेजी में इंटेजर बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक इंटेजर। इंटीजर भी जो है बहुत सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को हम लोग जो है क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो इसको देखिए कि ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या के समूह, या हम लोग संग्रह भी बोल सकते हैं, समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। इसे जेड से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं या सूचित करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या हमने बोल दिया क्या यहाँ पे ऋणात्मक संख्या, और हम लोग ऋणात्मक संख्या किसको कहेंगे, माइनस जिसमें रहेगा, जैसे -3 है, -2 है, -1 है, ये सारे जो है ऋणात्मक संख्या है। और इसके अलावा इसमें क्या लगा है हम लोग, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2, 3, इस तरह यदि जो है अनंत तक जाएगा, और इसका पीछे भी क्या होगा कि अनंत तक जाएगा। इसको हम लोग क्या कहें, पूर्णांक कहें। पूर्णांक एक परिभाषा और भी है, संख्या रेखा पे दर्शाने वाली संख्या को हम लोग जो है पूर्णांक कहते हैं। अब इसी के आगे हम लोग जो है देखते हैं एक है कि परिमेय संख्या। आप लोग सुने होंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, इसको जो है परिमेय संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या तरह की ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, और P तथा Q क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन Q जो है 0 के बराबर नहीं हो, तब वैसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। आइए इसको भी जो है लिख देते हैं, आप लोगों को आसानी होगा कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, शर्त क्या है, P/Q के रूप में होना चाहिए, जहां P तथा Q पूर्णांक। जैसे P तथा Q के बारे में हम लोग पूर्णांक बोले, तो आप लोग का जो है हिसाब करते समय ये PQ के बारे में ये सारा उदाहरण आना चाहिए कि PQ का मान -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, या 0, 1, 2, 3, इनमें से कोई होगा PQ का मान, लेकिन पूर्णांक हो, लेकिन कहा कि Q का मान 0 के बराबर नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए कि Q जो है बाई में हम लोग लिखे हैं, P/Q, नीचे Q है, और अगर हम लोग नीचे जो है 0 दे देंगे किसी भी संख्या का, तो वो जो क्या हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जो है नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इसका शर्त अभी यहाँ लगा दिए क्या कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। PQ तो पूर्णांक होगा, लेकिन Q का मान 0 को छोड़ के होगा। इतना शर्त को अगर जो है फॉलो करता है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या कहेंगे। इतना है ना, Q नॉट को 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं।
और परिमेय संख्या को हम लोग q से निरूपित करते हैं, इसे q से निरूपित करते हैं। इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल परिमेय संख्या का, जैसे कि जो हम लोग 1/2 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि एक पूर्णांक, 2 भी क्या है? पूर्णांक। आइए -3/4 ये भी परिमेय संख्या। -3 देखिए पूर्णांक है, 4 भी मेरा यहाँ आएगा, पूर्णांक होगा। अब अगर कोई स्टूडेंट √4 लिखता है तो ये भी जो है परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होगा और 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं। और इसी तरह √9 भी हो जाएगा परिमेय संख्या, √16 भी हो जाएगा। और ये 22/7 भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये पाई का वैल्यू है 22/7, ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है कि अपरिमेय संख्या है, उसको भी जो हम लोग जो है अगला वीडियो में और जो है क्लियर करेंगे। हम लोग जो है परिमेय संख्या का परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब देखिए ये अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। देखिए इसका जो हम लोग जो 2 परिभाषा दे सकते हैं। एक बहुत ही वेरी सिंपल कि जो संख्या परिमेय नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसका जो एक और दूसरा परिभाषा है कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, जहां p तथा q क्या हो? पूर्णांक हो, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो 2 परिभाषा है इसका। हम लोग जो है सिंपल ही लिखते हैं कि जो संख्या परिमेय नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको देखिए अपरिमेय संख्या में क्या होगा? इसका एग्जाम्पल जैसे √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, 2√3 अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। और एक तरह का संख्या होता है, देखिए जैसे 0.1 है, 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इस तरह का अगर फॉर्म में अगर रहेगा तो ये भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ETC कर देते हैं। ये दोनों पढ़ लिए हम लोग, परिमेय और अपरिमेय को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको हम लोग जो अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर ये भी बहुत सिंपल है। हम लोग लिख सकते हैं परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए परिभाषा से ही पता चल रहा है कि वास्तविक संख्या में दोनों को मिलाया गया है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को। तो इसी तरह अब हम लोग क्या करते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से सूचित करते हैं।
इसका एग्जाम्पल देखिए कि हम लोग क्या है कि दोनों का एग्जाम्पल को मिला देंगे कि जैसे कि 22/7 आप लोग परिमेय संख्या देखे थे, पाई और परिमेय संख्या देखे थे, √2 और परिमेय संख्या देखे थे, 3/4 परिमेय संख्या देखे थे, -1/5 परिमेय संख्या है। ये सारे को अगर जब हम लोग दोनों तरह का संख्या को जब हम लोग मिला देंगे तो ये क्या